जी दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं खुरम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। और प्रॉपर चैनल से मैं आपको एक गेस्ट दूंगा इंशाल्लाह, और यही गेस्ट इंशाल्लाह आपको बोर्ड के पेपर में आएगा। सो स्टूडेंट्स, तकरीबन 12 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो 9th बायोलॉजी को पढ़ाते हुए, 10th बायोलॉजी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाते हुए हो गया हुआ है। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहें आप। और स्टूडेंट्स, ये जो गैस है मैं आपको तमाम बोर्ड्स के ऊपर जो है बता रहा हूँ, जिनमें लाहौर भी है, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, आज़ाद कश्मीर। आप अपने अगर टीचर हैं, सुन रहे हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को दे सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी क्लास फेलो को, जो कि इवन आपके कजन्स हैं, वट एवर द प्लेस द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इज़, आप उसको भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें बॉटनी जोलॉजी की डिफरेंस, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटमी, फिर हिस्टोलॉजी बायोलॉजी, जेनेटिक्स क्या है, सोशियोबायोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, फिर बायोजियोग्राफी क्या है, और मेजर कंट्रीब्यूशन जाबिर इब्न हयान की बताओ, अब्दुल मलिक अस्माई, अबू अली सीना की बताओ। और इसके अलावा आपने मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट टाइप्स बतानी है, उनकी डेफिनेशन भी याद करनी है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 में वो है बस चैप्टर नंबर 1, और ये है चैप्टर नंबर 2, यूनिट 2, विच इज़ बेसिकली सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें आप बायोलॉजिकल मेथड या ALP के मुताबिक ये आपको मैं बता रहा हूँ। बायोलॉजिकल मेथड, एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, which is the characteristics should be hypothesis, have defined deductions, defined control group, defined theory, defined law, principle, defined ratio। फिर यूनिट 3 में है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज द एम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफाइन स्पीशीज, डिफाइन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनरा। फिर डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, डिफाइन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। इतना ही कर लें आप चैप्टर नंबर 3 से। अब हम चलते हैं आपके पास chapter number 4 पर, which is the cell structures basically, and the types of cell tissues and plant tissues and animal tissues। लेकिन आपको पता है वो टॉपिक कट गया हुआ है, तो इसमें बस हु डिस्कवर द फर्स्ट माइक्रोस्कोप ये कर लो, मैग्नीफिकेशन क्या होती है ये पढ़ लो, डिफाइन रेजोल्यूशन, व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही कर लो, और डिफाइन टर्गर प्रेशर और टर्गर कर लो। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन जो आपने किए हुए हैं, मैं कह रहा हूँ कि वो भी आप करो, ये नहीं, लेकिन ये लाजमी कर लो, इनको थॉरली तैयार कर लो। फिर है जी व्हाट हैपन्स इन G2 फेज, ये कर लो, साइटोकिनेसिस कर लो, बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स कर लो, क्रॉसिंग ओवर और माइटोसिस मियोसिस 1 कर लो, एपोप्टोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यूनिट 6 में आप कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को देखो। उसके बाद इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं, इनहिबिटर्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, ये कर लो। फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर करना है आपने। उसके बाद फिर डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉक एंड की मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंड्यूस फिट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनहिबिटर्स का भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है वैसे। फिर उसमें चैप्टर नंबर 7 में बायोजेनेटिक्स की डेफिनेशन कर लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आप केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 7 जो केमिस्ट्री की किताब है वहाँ से भी किया होगा आपने तैयार। फोटोसिंथेसिस के बारे में कर लो, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में आप याद रखो, बट ये डिफाइन फोटोसिंथेसिस ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शंस क्या होते हैं, डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं, दोनों को फ़र्क क्या होता है ये कर लो। और लाइट रिएक्शन जैसे लिखा हुआ है। लिमिटिंग फैक्टर जो हैं क्या होते हैं, ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए हैं वो कर लो, लाजमी है। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशंस कर लो, ठीक है। फिर अगर हम यूनिट 8 की बात करें तो न्यूट्रिशन कर लो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कर लो, फर्टिलाइजर्स कर लो, डिफाइन इंजेक्शन कर लो, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को तैयार कर लो, विच फूड्स आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ये कर लो, व्हाट आर वाइटामिन, इसकी टाइप्स कर लो, व्हाट इज डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ वाइटामिन A, C, D, ये लाजमी करो सवाल। आपको पता है कि न्यूट्रिशन चैप्टर है आपका, तो इसमें फिर आप व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन कर लो। फिर व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, बोलस, चाइम, ये सब टर्म्स आपको आनी चाहिए स्टूडेंट्स। फिर विच 3 सिक्रीशंस आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये कर लो, व्हाट इज द रोल ऑफ लिवर इन डाइजेशन सिस्टम ये कर लो। और फिर व्हाट इज डायरिया, इट्स कॉजेज, कॉन्स्टिपेशन इट्स कॉजेज, एंड अल्सर एंड सिम्टम्स ऑफ अल्सर ये आपने करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। उसमें आ रहा है जी कि ट्रांसपिरेशन कर लो, व्हाट इज कोहेजन टेंशन थ्योरी ये कर लो, ट्रांसपिरेशन पुल को आपने कर लेना है, प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड इसको करो, और व्हाट इज पल्स और व्हाट इज फॉर्म ये भी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद हु आर कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स, ये भी एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 से, ये कर लो। व्हाट इज़ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है, इसको कर लो। उसके बाद ऑल्सो स्टेट फंक्शन भी बताओ इसका क्या है, और आपको पता ही है कि ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हार्ट। हार्ट के आपको जग्स वगैरह जो लगते हैं, आपके सीने पे कोई मुक्का मार देता है तो ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये आपकी प्रोटेक्शन कर लेता है ना हार्ट की, इसको पंप करने से नहीं रोकता है, पंप होता रहता है आपका हार्ट। फिर है जी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये कर लो। आर्टरीज कर लो, आर्टरीज वेन्स कर लो, बल्कि उसे आर्टरियोल्स करो, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वैसे। द नेम ऑफ 2 साइंटिस्ट हु स्प्रेड द नॉलेज ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उनके बारे में चलो नाम याद कर लो, ठीक है। और ये डेंगू के ऊपर सवाल अमूमन आते हैं, ये लाजमी कर लेना कि सिम्टम डेंगू फीवर के क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होता है डेंगू फीवर प्लेटलेट्स के ऊपर, और प्रिवेंटिव मेजर्स बताओ। इसके अलावा कोरोना के ऊपर भी सवाल करना है, ठीक है। कोरोना पे भी आप सवाल करो, व्हाट इज़ कोरोना वायरस, हाउ इट कैन स्प्रेड, ये लिख लो अभी आप नोटबुक्स के ऊपर। तो ये 2 सवाल आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। हाउ वी कैन सेव आवर सेल्स फ्रॉम कोरोना वायरस, ये भी आपने सवाल अटैम्प्ट कर लेना है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस को देख लेना है, कैरेडियन बायोलॉजी को देखना है, इसके अलावा मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन को बायोलॉजी में देखना है, और आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नोट को तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राना टिग्रीना मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं सवाल इसके अंदर से। इसके अलावा वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, इसी टॉपिक में सवाल आता है, सो आपने तैयार कर लिया होगा, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में स्कीम के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि आता तो नहीं है सवाल, लेकिन हो सकता है कि, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये स्टेप्स कर लो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लो इसकी, ठीक है। नोट्स वगैरह आपके पास होंगे, और नहीं भी हैं तो आप मेरी इस वीडियो पे जाओ चैप्टर नंबर 2 की, और वहाँ पे मैंने नोट्स दिए हुए हैं, वहाँ से आप इस सवाल का जवाब देख लो। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल, इसको कर लो। फिर यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3 के अंदर जो है आपको पूछा जा रहा है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो बायोडाइवर्सिटी क्या है और ये कैसे अफेक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये कर लो। फिर ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लाजमी आना है, ये तो लाजमी तैयार करके जाना है आपने। फिर उसमें सवाल आ जाता है आपको माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, वो करना है आपने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये लाजमी करो, और न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। प्लास्टिड्स जो है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, तीनों की हेडिंग्स लगा के ये जो आप सवाल आपको आना चाहिए। फिर आपको आना चाहिए प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक में फ़र्क, सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल है इस चैप्टर में से। उसके अलावा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये अमूमन शॉर्ट ही आता है वैसे, लेकिन कर लो लॉन्ग के तौर पे भी। और एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ आपकी वैसे निकाला हुआ है, तो ये मैं आपको गेस में नहीं दूंगा। और राइट अ नोट ऑन सिंपल कंपाउंड टिश्यूज़ एंड ऑल्सो मेक्स डायग्राम, तो सिंपल कंपाउंड टिश्यूज़ के ऊपर भी मैं आपसे बात नहीं करूँगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आप रहने दो, ठीक है, ये नहीं है। चैप्टर 5 से ना आपको अमूमन सवाल नहीं आता है, तो चैप्टर 5 को जो है आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन फिर भी आप माइटोसिस मायोसिस के ऊपर इसकी टाइप्स के ऊपर देख लो आप। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस दोनों तैयार करो, ये इसमें से एक ही आता है लॉन्ग। सेल साइकिल क्या है, इसके फेजेस क्या होते हैं, इसमें जो प्रो फेज है ना, राइट ऑन नोट ऑन प्रो फेज आ जाता है, तो वो कर लो, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 6 पे, ये भी ऑप्शनल है, एंजाइम्स नाम है इस चैप्टर का। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही अमूमन ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म क्या है ये आपको शॉर्ट ही आता है ज़्यादातर, तो ये कर लो। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूज ऑफ एंजाइम्स आपका ये है, ये याद कर लो। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ, ये आपके सिलेबस में काटा हुआ है वैसे एलपी के हिसाब से करना है, तो आप इसको देख लो। फिर भी क्लॉक एंड की मॉडल आपका आ जाता है, ये कर लो लाजमी, ये गैस है, इस चैप्टर में से वैसे आना नहीं, स्कीम के हिसाब से आपको लो। और व्हाट इज़ मेंट बाय स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स एंड हाउ डिटरमिन्स, ये भी आप बेशक रहने दो, स्पेसिफिसिटी शॉर्ट क्वेश्चन कर लो बस। तो आपको ये मैं जो लॉन्ग बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, यूज ऑफ एंजाइम्स बता रहा हूँ, और लॉक एंड की मॉडल बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये आपका 7वां चैप्टर है बायोजेनेटिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कर लो। अभी फिलहाल लॉन्ग में मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा ही आता है। और ये लाइट रिएक्शन के इवेंट्स हैं ना, जो पॉइंट्स हैं सारे लाइट एंड डार्क रिएक्शंस की, ये लाजमी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर है रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट फोटोसिंथेसिस, तो ये भी किसी हद तक शॉर्ट क्वेश्चन में कर लो। लिमिटिंग फैक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, यहाँ से ये आपको आ सकता है बोर्ड में, तो लाजमी करना तैयार। और एरोबिक रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये लाजमी करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद आप आ जाएं इधर 8वें चैप्टर के ऊपर। 8वां चैप्टर आपको पता है कि एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, एक न्यूट्रिशन है,
तो पहले हम न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। उसमें 8वां चैप्टर है आपका, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स पर नोट लिखें। ये अमूमन आपको नहीं आएगा इस मुझे लग रहा है, लेकिन ये फिर भी आप इसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स पे लाजमी तैयार कर लो और प्रोटीन्स पे कर लो, ठीक है। लिपिड्स पे शक आप देख लो। और उसके बाद मिनरल्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। और मिनरल्स जो हैं आपको पता है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, इनकी टाइप्स होती हैं, इंपॉर्टेंस वगैरह देख लो, पॉइंट 4-5 याद कर लो। फिर वाइटामिन के ऊपर आपका टॉपिक कटा हुआ है, लेकिन आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको तैयार कर लो। और इंपॉर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर डाइटरी फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस है, ये लाजमी तैयार करना। और फिर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन, कि मेल न्यूट्रिशन अगर खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे तो क्या इफेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको कर लो। उसके बाद फिर आपको आ जाएगा ये रोल क्या है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन के अंदर। इसमें ना आप स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ना वो कर लो, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्सप्लेन द फंक्शन रोल ऑफ लिवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बड़ा आता है बोर्ड में, इसको लाजमी तैयार करना। चलो जी, आते हैं आखिरी चैप्टर की तरफ। इसमें मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पोटाशियम आयंस की और पानी की टर्गरी की वजह से जो है ना ये ऐसा होता है, ये लाजमी लॉन्ग तैयार कर लेना। उसके बाद फिर आता है जी डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो ट्रांसपायरेशन के रेट पे क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी तैयार कर लेना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स कैसे होती है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, सोर्सेज एंड सिंक्स का टॉपिक है, ये भी लाजमी तैयार कर लेना। ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम भी बोर्ड में आया हुआ है बड़ी दफ़ा, इसको भी लाजमी तैयार कर लेना। इसके सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रक्चर फंक्शन ह्यूमन हार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट, अगर आप 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ी सवाल नहीं याद किया तो आपने कुछ नहीं किया। और उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये जो दिल की बीमारी होती है, हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, ये वो इस पर भी नोट आ जाता होता है, तो अच्छा सवाल है, ये भी आप तैयार कर सकते हो। इसमें डिस्क्राइब इट्स कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, ये पूरा सवाल बन रहा है, तो ये भी आप तैयार कर लेना। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, साथ साथ इनके जवाब भी बताता जाऊँगा, तो इनको बस प्रैक्टिस मेरे साथ ही कर लो, थोड़ा सा टाइम तुम्हारा लग जाएगा, लेकिन ये है कि तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो जल्दी से जो है मेरे साथ अब एमसीक्यूज को हल करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज समझ लो कि तुम्हारे गैस ही दे रहा हूँ तुम्हें सबको, तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लो, क्योंकि तुम्हें इंपॉर्टेंट सारी बातें बता रहा हूँ, तो दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। थोड़े से मतलबी ना बनना, क्योंकि मतलबी नहीं बनना चाहिए, दिए से दिए जलाना चाहिए, दोस्तों की हेल्प करो। टीचर हज़रात हो तो टीचर हज़रात तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करेंगे। तो एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, अभी जाना कहीं नहीं, एमसीक्यू सारे हल करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि 15 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिलने हैं, तो ये पेपर कोड वगैरह ये तरीका सारा आपको, उसमें चलते हैं पहले सवाल की तरफ सीधा सा। पौधों में तंजीम को कौन सा लेवल कम वाज़ह है, यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है लेस डेफिनेट इन प्लांट्स क्या होना चाहिए। तो ऑर्गन सिस्टम जो है लेस डेफिनेट इन प्लांट्स है, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम तो बल्कि उससे ज़्यादा लेस डेफिनेट ऑर्गन है, क्योंकि प्लांट्स में ऐसा कोई इतना बड़ा ऑर्गन नहीं होते हैं। ऑर्गेनिज्म तो होता है जानदार और टिश्यू भी होते हैं प्लांट्स में, लेकिन ऑर्गन नहीं होते उसमें ख़ास। तो आई विल गो फॉर सी ऑप्शन। उसके बाद है जी एट विच पॉइंट अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग, रीजनिंग वो ज़्यादातर वो कहाँ यूज़ कर रहा होता है, तो मुशाहिदे में करता है या हाइपोथेसिस के दरमियान करता है या डाटा ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई इनमें से कोई जवाब नहीं है। तो रीज़न जो है वो जब भी करता है ना तो हाइपोथेसिस बनाने में उसको रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाइपोथेसिस मुशाहिदे के बाद ही की जाती है, ऑब्जर्वेशन के बाद। तो आई वुड गो फॉर ऑप्शन बी। उसके बाद है जी वायरसेस आर असाइन टू किंगडम, कोई किंगडम नहीं है जी वायरसेस की फ़िलहाल असाइन हुई है आज तक। प्रोटिस्टा सारे ये यूकरियोटिक जानदार हैं, प्रोटिस्ट हैं जिनमें प्रोटोजोन आ जाते हैं, जिनमें आप कह लो कि एलजे आ जाते हैं, और इसके अलावा फंजाई लाइक आ जाते हैं। मोनरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई में तो फंजाई लाइक जानदार आ जाते हैं या फंजाई आ जाती है। तो नन ऑफ दीज कहूँगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है जी इनमें से क्या चीज़ सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा नहीं है, यानी सेल मेम्ब्रेन में क्या चीज़ नहीं मिलती आपको, डीएनए सेल मेम्ब्रेन में नहीं मिलता, बड़ी दफ़ा बोर्ड में सवाल आया है ये। उसके बाद है जी ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइज स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनते कब है। तो स्टूडेंट स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना वो बेसिकली बनते हैं प्रो फेज के अंदर ही, और G2 फेज़ के अंदर कह लो कि प्रो फेज़ से पहले भी जो है ना G2 फेज़ हो रहा होता है, G1 G2 G0। तो G2 फेज़ में जो है वो बन रहे होते हैं, इंटरफेज़ ही होता है ना G2 फेज़, तो G2 फेज़ में स्पिंडल फाइबर बन रहे होते हैं। उसके बाद विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल प्लांट, और प्लांट और एनिमल में क्या चीज़ डिफरेंट होती है। साइटोकिनेसिस का तरीका ना प्लांट और एनिमल में बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो लिहाजा साइटोकिनेसिस की तरफ चलो, यही आंसर है।
और आपको पता है क्लीवेज फरो और सेल पैलेट बनाने से जो है डिफरेंस है ना, ये आपको बड़ा बोर्ड में सवाल भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी तैयार कर लेना। टू विच कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल डू एंजाइम, एंजाइम प्योर प्रोटीन होते हैं, याद रखना। और द बॉन्ड जो है एटीपी में कौन सा होता है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस, फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, टिल्ड होते हैं। ये जो बनाया हुआ है ना बॉन्ड गलत बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा टिल्ड कर दो, ऐसे अलिफ मद्दा की तरह कर दो, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है ये, ठीक है। ये पेन भी बस पता नहीं किसी खास स्टूडेंट की तरह ही लगता है जो चल नहीं रहा, अभी एक और ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। उसके बाद है जी वेयर आर विलाई फाउंड, विलाई किधर होते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। फिर है जी द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये भी बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, अगर बड़े फैट को छोटे ड्रॉपलेट ऑफ फैट में बनाओगे, ये मल्सिफिकेशन का प्रोसेस कहलाता है ये। उसके बाद सवाल आया जी कि प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड आयंस होते हैं जी प्लाज्मा में, मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, सब कुछ ही होता है, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है जी व्हेन डू दी आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, आर्ट्रिया जो है ये ज़रा हार्ट से क्लोज सवाल आ गया है, इसका आप कमेंट करो। आर्ट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये मैं आपको इससे बता देता हूँ। आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग सिस्टोल और डायस्टोल, ठीक है। तो मैं डायस्टोल पे जो है वो क्लिक करूँगा, सिस्टोल की तरफ नहीं जाऊँगा। वैसे देख लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। फिर सवाल आया जी कि टू विच कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल डू एंजाइम बिलोंग, एंजाइम किससे कैटेगरी में, अभी बताया था प्रोटीन होते हैं। और ये वही पेपर जो है ज़रा ऊपर नीचे करके आपको दिया। उसके बाद विलाई का वही सवाल आ गया, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ लार्ज ड्रॉपलेट्स, ये वही सवाल आगे पीछे करके आपको आ गया। 2-4 मिनट और, ये ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ये देख लो ज़रा, अभी काफ़ी बताए हैं लेकिन थोड़े से और देख लो, ठीक है। उसके बाद है जी बिटवीन जोलॉजी बॉटनी में फ़र्क बता दो, बायोस्फीयर लेवल क्या है, जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, लॉ थ्योरी क्या है, रिजल्ट इज़ डन, हाउ रिपोर्टिंग रिजल्टेंट, ये भी अच्छा फ्लूइड मैकेनिक्स मॉडल बताया था आपको, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल कर लो, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट जो है वो बस फेल ना हो किस तरीके से, तो मैं पास करना चाह रहा हूँ उसको, इसलिए वीडियो बनाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो है मुझे फॉलो कर रहा होगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट कैटेगराइज हो रहे हैं, वो सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये बताओ, किंगडम प्लांटी जो है वो क्या होती है, क्लास और ऑर्डर में क्या फ़र्क है, सोमैटिक सेल और जर्म लाइन सेल में क्या फ़र्क है, फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है। फिर पूछा गया जी कि जो रीजनरेशन क्या होती है, एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन क्या होती है। बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आपको बता रहा हूँ इस वक्त मैं स्क्रीन पे, तो ये आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करने हैं। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, एंजाइम कैसे इफेक्ट करता है इस चीज़ को, को एंजाइम क्या होते हैं, को फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लॉग एंड की मॉडल बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर है जी गिव फंक्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, तो ये अगर कटा हुआ तो रहने दो, नहीं कटा हुआ तो देखो इसको। सिग्निफिकेंस ऑफ डाइटरी फाइबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपायरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कार्डिक साइकिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेंगू फीवर बताया आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जनाब हमारे पास सीन आ गया इसका लॉन्ग का, कम्युनिटी लेवल और पॉपुलेशन लेवल ये आया नहीं कभी। और सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम लेवल कर लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल कर लेना, ठीक है। इसकी जगह मैं बता रहा हूँ वो कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। फिर है जी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट, यू बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करो लाजमी। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, राइडोन्स, एम्स एंड प्रिंसिपल्स, ये नहीं आता, इसमें 5 किंगडम के करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, वो कर लेना, ये शॉर्ट ही आ जाता है। फिर डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, दोनों कर लेना, बड़े इंपॉर्टेंट है। लिवर्स के फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दिया है। पल्मोनरी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ये भी आपको आ सकता है। पेयरिंग स्कीम मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई हुई है, इस पर वो लाजमी देखो, डिटेल में बता रहा हूँ सारी बातें। बहरहाल ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी पेयरिंग स्कीम है, और देख लो वो मैच और ये और मैच कर रहे हैं तो ठीक है, ये नहीं तो फिर फॉलो आपकी मर्ज़ी से ही करना है इसमें। वैसे लॉन्ग आपको बता रहे हैं कि चैप्टर नंबर ये क्वेश्चन नंबर आपको 1 मिनट, हाँ जी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये देख लो आप सारा, ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए आपको चैप्टर 1 से आना है, चैप्टर 2 मिसिंग कर रहे हैं, चैप्टर 5, 6 मिसिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल पे हैं। तो ये मतलब ये चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आना, ये चैप्टर लिखे हुए हैं ना, तो इसमें से ये सारी बात आ गई है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का वीडियो लेक्चर बायोलॉजी का, होप सो सब्सक्राइब कर लिया होगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहो। अभी मैंने कंप्यूटर के भी गेस्ट बताने हैं, फिर फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, जनरल मैथमेटिक्स के, जनरल साइंस के। इस चैनल के साथ रहने से इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सो स्टूडेंट्स अपना दूसरों का ख्याल रखो, हमेशा दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।